अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तारिक हुसैन साहब का, जिन्होंने हमको ये खूबसूरत कैलीग्राफी पेंटिंग जो है वो दी है। यहाँ अल्लाह लिखा है और वहाँ भी अल्लाह लिखा है, इसको प्लीज़ देख लीजिए। ये तारिक ने स्पेशली हमारे सेट के लिए माह सियाम के लिए डिज़ाइन की है। एंड तारिक हुसैन इनका नाम है, हमारे रेगुलर पेंटर हैं, हमारी टीम का हिस्सा हैं। अल्लाह ताला उनको इस कार खैर में सवाब दे। दिस इज अनदर पेंटिंग, मजीद उनके फन में या दिस इज अनदर पेंटिंग माशाअल्लाह। और इनफैक्ट एक काम करते हैं, ये दो पेंटिंग्स आपकी हो सकती हैं। कैसे, ये मैं आपको प्रोग्राम के एंड में बताऊंगा। दैट मीन्स इस महीने के आखिर में बताऊंगा। ये दोनों पेंटिंग्स हैं। आई डोंट नो, मैं अभी कोई बात करने की कोशिश करता हूँ तारिक से। लेट मी सी कि अगर वो कुछ ऐसी मजीद पेंटिंग्स बनाएं, हो सकता है हमारी तरफ से आपके लिए तोहफा चला जाए। एंड आई नो बहुत सारे लोग मुझे कह रहे होंगे मैं ये क्या कर रहा हूँ, लेकिन जो बात मेरे दिल में आ जाती है वो जबान पे भी आ जाती है। सही बात। क्योंकि मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि मेरा दिमाग मुझसे झूठ कह सकता है। मैं जब भी सोच के बोलूंगा वो शायद गलत हो जाए, लेकिन जब भी मैं महसूस करके बोलूंगा दिल तो वो गलत नहीं हो सकता। सही बात। क्योंकि मेरा दिल, मैं हमेशा अपने रेडियो पे एक बात कहता हूँ कि आप जब भी दिल से सौदे करेंगे ना तो आपको उसमें नुकसान नहीं होगा। सही बात। हो सकता है आप मर जाएं, यू विल ब्लीड टू डेथ, लेकिन दिल का सौदा नुकसान दे नहीं। सूफिया ने इसलिए फरमाया ना, सबसे बड़ा मुफ्ती तेरा कल्ब है, पहले अपने दिल से पूछ फिर बाद में राय काम। तो मुफ्ती साहब, आपने जो काम किया है वो भी बहुत कमाल काम किया है। हमने जिस तरह से इस चीज को पूरी ऑर्गेनाइज किया था और जिस तरह से इसको ऑर्केस्ट्रेट किया था और जिस तरह से हमारी मदद की मुफ्ती साहब ने, वो अपनी मिसाल आप है। आज हमारे पास हाफिज तनवीर साहब भी हैं। जी हाँ, ये वही तनवीर साहब हैं। हाफिज साहब वही हैं जो इलायची वाले बाबा के नाम से मशहूर थे। कोशिश करूंगा कि आज भी आपको इलायची के थोड़े से करतब दिखा सकें, इलायची के बगैर। और आज हम सब कोशिश करेंगे, तफरीह और तफन्नुन के लिए है ये, हम सब कोशिश करेंगे। सुभान अल्लाह, मेरी उर्दू को क्या हो गया, अब ज्यादा अच्छी बोली है मैंने। आप किस बात के लिए रही हैं, मतलब आपको समझ में नहीं आया क्यों हंस रही हैं? तफरीह होता तफन्नुन, आपको पता है तफन्नुन की? सुभान अल्लाह, मेरी कौम के मेहमान डॉक्टर राबिया उर्दू सुना। तो ये जमाना है कि इल्म को जानकारी कहते हैं, बाप को पिता कहते हैं। और मैं एक घर में गया तो एक बच्ची अपनी वालदा की तस्वीर के पास एक तश्तरी में फूल लिए हुए और उससे घुमा रही थी। तो मैंने कहा ये क्या कर रही हो? तो मुझे ख्याल है कि वो आजकल टीवी पे दिखाते हैं ना। अरे ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम वो घुमा रही थी, चढ़ा नहीं रही थी। अगर चढ़ा रही होती तो प्रॉब्लम हो जाती। एनीवे, मैगी, उंदा चावल, उंदा मजा, उंदा पराठा, ऑफ कोर्स दैट्स मैगी, वी लव मैगी। मैगी की जो तीसरी विनर है, हम उनके घर जाएंगे फ्राइडे को, तो मेक श्योर कि आप हमें देखना न भूलें फ्राइडे के दिन। आज हमारे पास जो मेहमान हैं, पहले मैं उनसे आपका तारुफ करवा दूं। इससे पहले कि मेहमान की तरफ जाएं, मुझे ये बताइए, रमजान के बाद शादी का सीजन क्यों शुरू हो जाता है? अभी हम यही बात कर रहे थे कि रमजान के बाद आई थिंक चीजें, अब तो लड़कियां, अगर मैं अब उस फैशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बहुत जल्दी प्लान हो जाता है सब कुछ, 6-6 महीने पहले ही सारा कुछ प्लान हो जाता है। और अगर वैसे देखा जाए तो उन्होंने अभी यही बताया कि रमजान में भी मना नहीं है, लेकिन चूंकि ये इतना ज्यादा इबादत का टाइम होता है तो लोग इसमें ज्यादा लगे हुए होते हैं। एंड आई थिंक रमजान के बाद शादी इसलिए होती है कि सब्र का फल मीठा होता है। जी, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। जब लोग रोजे में सब्र करते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें दुल्हन भी अता। आई थिंक रूप भी अच्छा आ जाता है। जिसकी दूसरी हो रही हो उसका, मैं वैसे यही समझी थी जब आपने कहा था उसने रोजे तोड़े होंगे, उसने रोजे तोड़े होंगे, वरना ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, ये सिर्फ एक शादीशुदा आदमी कह सकता है। जी हाँ, बेशक। अच्छा जी, मुझे क्या कहा था आपने, कुछ कहा था? कॉल, हाँ जी कॉल है। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं प्लीज कॉल कीजिए 0342207514 यहाँ कॉल करने का नंबर। इस्तिखारा करवाना चाहते हैं कारोबार के मामले में, शादी के मामले में, दोस्ती के मामले में या किसी और चीज के मामले में। ईद के बाद ज्यादा शुरू हो जाएंगी शादियां वजह। और अगर आप ये कहते हैं कि जी क्या मेरी शादी ईद से पहले होनी चाहिए या ईद के बाद होनी चाहिए, तो भी इस्तिखारा कर सकते हैं। और मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद है, प्लीज गिव मी अ कॉल। एंड ऑफ कोर्स इस वक्त हमारे साथ कौन है लाइन पे? मिसेज अयाज। अस्सलाम वालेकुम मिसेज अयाज। रमजान बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत मुबारक हो, आपको भी बहुत मुबारक हो। कैसी हैं आप? जी, अच्छा मुझे इस्तिखारा करवाना था। जी प्लीज बताइए। मेरी कजन है, उनका नाम है शाहिदा। ओके। और उनकी अम्मी का नाम है बानो। वो बीमार बहुत ज्यादा रहती है
और बस ये प्रॉब्लम है कि उसको अगर दिखाओ भी ना डॉक्टर को 2-3 दिन सही रहती है, उसके बाद दवाइयों के बाद फिर दोबारा से वही रिपीट होता है। तो ये पता करवाना था कि अल्लाह ना करे कि जिन्हें कुछ करवाया हुआ है ये सिर्फ ये बीमारी ही है। अच्छा ये बताए मेडिकल प्रॉब्लम भी क्या है, ये भी पूछ लीजिए। असरात की जद में यानी नजर बद का बहुत ज्यादा शिकार है। नजर बद का शिकार, नजर बद का शिकार है। इनको ये चाहिए कि सूरत फातिहा रोजाना 41 बार पढ़कर सुबह निहार हूँ सेरी में पानी पे दम करके पिए, इंशाअल्लाह ज़जल बेहतर हो जाएगा। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिसेज आयज कॉल करने का, और हमारी तरफ से आपको ईदी का स्पेशल गिफ्ट जो है वो भी मुबारक हो। यहाँ मैं एक बात ऐड करूंगी कि जो लोग डायबिटिक होते हैं या हाइपरटेंसिव होते हैं या जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है, उन लोगों को जब एक दफा ये चीजें डायग्नोस हो जाती हैं तो उनको कंटिन्यूसली दवाई खानी होती है। होता यह है कि डायबिटिक पेशेंट थोड़ा अरसा दवा खाता है, जब उसकी वो मॉनिटर कर रहा होता है या एक दफा इत्तेफाक से या 2 दफा उसकी शुगर नॉर्मल आ गई तो ये समझते हैं कि अब ये नॉर्मल हो गई है, बट इट इज समथिंग इन योर ब्लड। अब अगर आपका सिस्टम सही काम नहीं कर रहा या आपका लबलबा सही इंसुलिन नहीं फेंक रहा ब्लड में, तो वो उस शुगर को कंट्रोल नहीं करेगा। तो आप बेटरमेंट ऑफ योर इनर हेल्थ, यानी आपके गुर्दे सही रहें, आपकी आईज सही रहे, आपका ब्रेन सही रहे, उसके लिए जो एक दफा डायग्नोस हो गए हैं, जिनको शुगर है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको यूरिक एसिड है, जिनको कोलेस्ट्रॉल है, या तो बहुत स्ट्रिक्ट वो न्यूट्रिशनिस्ट के साथ बैठ के अपनी डाइट मैनेजमेंट करें, लेकिन डाइट के साथ साथ उनको मेडिसिन लेनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वो मेडिसिन नहीं खाएं। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है कि चूंकि उनकी अच्छी काउंसलिंग नहीं हुई होती तो वो दवाई शुरू करते हैं, लेकिन चूंकि वो फॉलोअप के लिए नहीं जा रहे होते तो वंस उनकी चीजें कंट्रोल हो जाती वो छोड़ देते हैं। या जैसे अब सबको पता है कि रमजान में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का खतरा होता है बहुत सारे लोगों का, बिकॉज हम फ्राई चीजें बहुत शुरू कर देते हैं। लोग क्या करते हैं कि 1 मंथ के लिए ले ली, लेकिन अगर आपको है तो ये एक ऐसा टाइम होता है कि जिसमें बल्कि अगर आप डायग्नोस हो गए तो इसको फॉलोअप में रखें। एवरी 3 मंथ्स पे, मैं कहती हूँ 6 मंथ पे एक दफा आप जरूर अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर, क्योंकि रिपोर्ट्स हमारे पास ये आ रही हैं कि हर चौथे पाकिस्तानी को शुगर हो सकती है। अभी हम इस पे मजीद डेफिनेटली बात करेंगे, लेकिन पीरियोडिक चेकअप जो है वो बहुत जरूरी है। जिसको जो अगर ये ऐसे प्रॉब्लम्स है ना, ये क्रॉनिक इलनेस है, अच्छा, जिनको ये है, जब हम रमजान की बात कर रहे थे, बिकॉज फिर वो पैकेज निकल जाएगा, मुझे वो पैकेज भी दिखाना है। मैं ऐसे ही दिखाना चाहता हूँ। हम 3 लोग यहाँ मौजूद हैं, 4 लोग यहाँ मौजूद हैं। कल मैंने पहली मरतबा जिम की शक्ल देखी। वैसे तो मैं जाता हूं, लेकिन मैंने पहली मरतबा जिंदगी में एक्सरसाइज की। इससे पहले मैंने कभी नहीं की है, मैंने सिर्फ तस्वीरों में देखा, लिटरली कभी नहीं की, आज तक नहीं की। यस, वाकई लिटरली मैंने कभी, मैं रोजे से और मैं वैसे भी अगर रोजे से हूं या ना हूं, मैं गलत बयानी नहीं करता। मैंने कभी जिंदगी में आज तक कभी नहीं की, कभी नहीं। क्रिकेट बहुत खेली, स्क्वाश बहुत खेली, ये स्पोर्ट्स में मैं हमेशा रहा, लेकिन एज फार एज जिम में जाना है तो वो जिम में कभी नहीं गया मैं। और कल उसी जिम में मेरी मुलाकात, अच्छा खुदा ताला मुझे बस ले जाते हैं, जहां मुझे जाना होता है वहां मुझे ले जाते हैं। कल मैं सिद्दीकी साहब से मिला, वो 79 साल उनकी उम्र है, 79 ईयर्स ओल्ड, और 79 साल में वो 2 मरतबा हफ्ते में 17 किलोमीटर पैदल चलते हैं। 17 किलोमीटर पैदल चलते हैं वो 2 मरतबा। साथ नेपाल यानी काठमांडू से बांग्लादेश ढाका तक वो पैदल चले हैं, उसका सर्टिफिकेट उनके पास है। और मैं सीनियर, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि सबको पता चले, सीनियर सिटीजन्स का, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनका एक रियलिटी सेगमेंट यहीं इसी शो पे हम शुरू करने वाले हैं ईद के फौरन बाद। उनको फिट रखना है, उनको भी। और सबसे बड़ी बात ये, उनको यहां बुला के उनके एक्सपीरियंस से इस्तेफादा हासिल करना है। मैं बहुत कुछ सीखता हूं जब मैं अपने बुजुर्गों के साथ बैठता हूं, बिकॉज ऑनेस्टली उन्होंने जिंदगी गुजारी होती है, बरती होती है। तो मेरी सिद्दीकी साहब से मुलाकात हुई थी। इफ यू आर वाचिंग दिस, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आप मेरे साथ मेरे मेहमान होंगे। मैंने उनको दावत दी है मंडे के दिन आने की, तो आई थिंक वो मंडे को आएंगे। और ये है उस कार्रवाई का हाल जो कलीम और अरसलान ने किया था जब मैं गया था एक्सरसाइज करने। रोजा बिल्कुल लगा। अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा कीजिएगा, सहरी के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन लीजिएगा, अफ्तार के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन लीजिएगा, लेकिन उसके बीच में अपने कामों को यूं मत छोड़िए, क्योंकि रोजा उसी वक्त अफजल होगा जब आप दुनिया के तमाम काम अंजाम देते रहें। रोजा रख के अगर आप बैठ गए और कुछ नहीं किया तो फिर रोजा तो नहीं हुआ ना। एक काम करते हैं, आइए जी देखते हैं कि मैंने क्या किया है। और सबसे बड़ी बात ये, पहली मरतबा मैंने एक्सरसाइज की और रमजानों में की। दिस इज ब्रिलियंट। सो दिस इज मी, ये मैं हूं। रोल कीजिए।